बेसल सीड्स यथ कश बबर ब्योल वनान, प्लस ये है कतीर, इसमें ऐड कर देते हैं। डिजाइन निकाले गए हैं, ये बहुत पहले निकाले गए इसको, पता नहीं मैंने जब से मैं बड़ा हुआ, जब से मतलब मैंने होश संभाला, मैंने ऐसे ही इसको देखा ये वाले डिजाइन निकाल के। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे। वेलकम हो गया सबका एक नए व्लॉग में। तो फिलहाल कंगन की ओर जा रहा हूँ। ये मैंने चप्पल लाई थी, वो शू टाइप चप्पल होती है ना, वो मैंने लाई थी। तो ये वहाँ पे मैंने ट्राई की थी, बराबर हुई थी, मतलब थोड़ी बड़ी थी लेकिन अच्छी थी। लेकिन जो ही मैं आज चला ना, तो ये मुझे पिंच कर रही है और ये आगे से बैंड हो रही है। तो इसका 9 साइज़ है, मैं सोच रहा हूँ मैं 8 लाऊंगा। तो उसको जाता है, भाई को बोलते हैं कि ये थोड़ी बहुत मुझे लंबी हुई, मैंने अभी लगाई भी नहीं। तो फिलहाल मैं घर से निकल जाता हूँ। ओके, देखो मैंने कौन सी चप्पल अब पहनी। चलो भाई, तो अभी मैं पहुंचा हूँ पुल के पास। यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवाएं चल रही है ना, तो अभी हम सोमो का वेट करेंगे। अभी वहाँ पे सोमो नहीं है, तो सोमो आएगा फिर हम यहाँ से निकलेंगे। ये देखो जी हमारे पुल के नज़ारे ज़बरदस्त। चलो चलते हैं, अब सोमो मिलना चाहिए वरना मसला हो जाएगा। लेट मिलता है, सुबह सुबह तो होती है यहाँ पे गाड़ियाँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है ना, अभी सवारी कम है, इसीलिए चलो चलते हैं। आ गई जी हमारी गाड़ी, चलो। हाँ जी, तो शॉप में मैं पहुँच चुका हूँ। अभी एक्सचेंज करा थे चप्पल को, और सारे जूते मैंने यहीं से लाए थे। ये वाला है मेरे पास, ये मैंने यहीं से लाया था, शायद 2400 का, बट ज़बरदस्त शूज़ है ये। तो ओके, लाइट वेट मगर कोता क्या कंपनी के साथ डी कौन ज़बरदस्त अच्छी असल सोल असल। अच्छा है, तो अभी चप्पल को एक्सचेंज कराते हैं, फिर जाएंगे हम सुहेल भाई के पास, वहाँ पे कुछ कपड़े देखेंगे। हाय 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 हाय, मैं जब भी जूता चप्पल लाता हूँ इसी शॉप से लाता हूँ। ओके, सो हाँ गाइज, आज जुम्मा है, तो जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। दुआ में याद रखना। बाकी अभी नमाज का टाइम हो रहा है, अभी नमाज को जाते हैं मस्जिद शरीफ में। वज़ू मैंने बना लिया। चलो भाई, आज देखो यार पूरा काम चल रहा है, घर में सफाई का काम चल रहा है। यहाँ से कुछ मीटिंग एक्स्ट्रा है, तो पूरे सफाई का काम चल रहा है। सो हाँ, मैं निकल जाता हूँ नमाज को, उसके बाद जाते हैं हम कब्रिस्तान। तो मेरा फ्राइडे का यही रूटीन होता है, तो मैं कब्रिस्तान जाता हूँ। मेरा दादा दादी वहाँ पे है, तो उनकी फ़ातिहा ख़्वानी करता हूँ। ये आज से मैं नहीं, आज से पहले लगभग 4 साल से मेरा यही रूटीन होता है। फ्राइडे नमाज के बाद मैं जाता हूँ कब्रिस्तान। तो आज वहाँ पे एक ज़ियारत भी है हमें, वो भी आपको दिखाएंगे वहीं पे। सो स्टे कनेक्टेड। ये जी हमारी गांव की नई मस्जिद शरीफ, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये आप देख सकते हो, बहुत बड़ी मस्जिद शरीफ बनने जा रही है यहाँ पे, ज़बरदस्त। और अभी हम पढ़ रहे हैं नमाज वहाँ पे हमें एक शेड बनाया गया है। शेड तो बहुत बड़ा है, वहीं पे हम नमाज अदा करते हैं फिलहाल के लिए। तो इस साल ये कंप्लीट हो जाएगी ये वाली मस्जिद शरीफ। चलो चलते हैं, मिलते हैं नमाज के बाद। हाँ जी, तो पहुंच चुका हूँ मैं यहाँ कब्रिस्तान। यहाँ पे हमारी ज़ियारत शरीफ भी है, हज़रत वासी करनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये ज़ियारत शरीफ कितनी पुरानी है, और इसका जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये भी बहुत पुराना है। ये देखिए, ये है हमारी ज़ियारत शरीफ। यहाँ पे देखो भाई, पहले साइड से दिखाता हूँ, फिर दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ। देखिए जी, ये कंक्रीट इसको नया डाला गया है। अलबत्ता जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये जो लकड़ी है, वो जो ये डिज़ाइनर्स निकाले गए हैं, ये बहुत पहले निकाले गए इसको। पता नहीं मैंने जब से मैं बड़ा हुआ, जब से मतलब मैंने होश संभाला, मैंने ऐसे ही इसको देखा ये वाले डिज़ाइनर्स निकाल के। चलो यहाँ से दिखाता हूँ, बिस्मिल्लाह। अभी जो ये आप देख रहे हो ना, ये
बोल रहे इसमें एक अमामा शरीफ है और आसा शरीफ है। मैंने सुना है, मैंने आपको बाकी व्लॉग्स में भी बोला है, मैंने सुना है इसके अंदर सांप रहता है जो कि उनको रखवाली करता है। इसको कोई खोलता नहीं है। अपनी अपनी इस लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा है इसको कोई खोलते हुए। लगभग मैं भी 25 ईयर्स का हूँ, लेकिन फिर भी मैंने नहीं देखा है कोई इसको खोल रहा है या चेक कर रहा है इसके अंदर क्या है। और मैंने भी बहुत सारों से पूछा, बोल रहे नहीं, लोग डरते हैं, तो किसी की ताकत नहीं है इसको खोलने की। ये देखो भाई, ज़बरदस्त। कहते हैं इसके अंदर सांप है जो कि रखवाली करता है इस चीज़ की। दरवाज़ा कर लेते हैं हम बंद। बिस्मिल्लाह। और यहाँ पे उर्स मुबारक भी मनाया जाता है, वो 29 अप्रैल को है। ईद के बाद 2-4 दिन जो बड़ा दिन होता है जब यहाँ पे मनाते हैं। लास्ट ईयर्स में वो लगभग पहले ही आता था, रमज़ान में ही आता था, लेकिन इस साल रमज़ान के बाद यहाँ पे वो मेला एक्स्ट्रा लगता है। तो पहले बहुत ज़्यादा मज़ा लगता था। पता नहीं इस साल कैसा होगा। तो फिलहाल मैं फ़ौदे खानी कर लेता हूँ, फिर निकल जाते हैं। चल भाई आजा। हाँ जी गाइस, तो टाइम आ रहा है बराबर 6:15। तो मैंने सोचा मैं इफ्तारी बना के रखूँ, कहीं पर बनाओ इस बबरी त्रियेश। और थोड़ा बहुत वाटरमेलन डालेंगे और रूह अफ़ज़ा डालेंगे और वाटरमेलन कट करके रखेंगे। उसके बाद मुझे वीडियो एडिट भी करना है और अपलोड भी करना है। सो पहले यही हम बनाते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। ओके चलो। हाँ जी, तो हम लाते हैं पहले दूध। यहाँ पे जग मैंने वहाँ पे रखा, उसके साथ मैंने फ़ोन रखा, जुगाड़ किया मैंने, देसी जुगाड़। ओके, वाटरमेलन को कट करते हैं। यह है ये है रूह अफ़ज़ा। खजूर रखे मैंने इसमें निकाल के। तो पहले हम यही बनाते हैं क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। सो हाँ, यह है वाटरमेलन। चाकू मुझे जेब में है। वाटरमेलन को इसमें हम कट करके रखेंगे। हाँ, ओ भाई साहब, चाकू कितना तेज है। कच्चा निकला, आधा कच्चा है और आधा पक्का है। अब इसको क्या करेंगे, ये मसला हो गया यार। जरा पीस करके देखते हैं। ओ भाई, इतना हार्ड है ना, क्या बताऊं। देखो, आधा कच्चा है और आधा पक्का है। अब ये थोड़ा वो डालते हैं, ऊपर वाला। अब ऊपर वाला हिस्सा इसमें डालते हैं हम, इसीलिए मैं ऊपर वाला हिस्सा इसमें डाल रहा हूँ। सो यस, ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि हम ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स नहीं है, 2-4 के लिए बनाना है बस। फिर आधा गिलास पीते हैं। हाँ जी, तो अभी रूह अफ़ज़ा इसमें डालते हैं। अब मुझे एक हाथ से फ़ोन पकड़ना पड़ रहा है और दूसरे हाथ से काम करना पड़ रहा है। सो डालते हैं इसमें हम रूह अफ़ज़ा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यस, ये सही है। ओके, अब डालते हैं पानी इसमें। जी, बारी आ रही है बेसल सीड्स और इसमें मैंने ऐड किया है कतीर। पता नहीं सबको पता होगा कतीर। ये देखो कैसे दिखाऊं। हाँ सी बेसल सीड्स या पर बाबर ब्योल बनान, प्लस ये है कतीर। इसमें ऐड कर देते हैं और कतीर से गर्मी ख़त्म हो जाती है और ये बहुत बेनिफिट्स देता है स्टोमक को भी। सो हाँ, आप भी खाना पीना, मतलब जो भी। ओके, तो अभी यहाँ पे ये सारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे है अब शुगर। अभी करते हैं हम ऐड इसको शुगर टेस्ट के हिसाब से। हाँ, अभी इसको अच्छे से सेटल करते हैं नीचे। तो मुझे व्लॉग एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है, तो यही मसला है। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं इफ्तारी बनाऊं क्योंकि व्लॉग बड़ा नहीं हो रहा था। फिलहाल इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक या सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह बढ़िया और अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह। ओके भाई, एडवांस ईद मुबारक।